हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जोहर क्लासेस पर। प्यारे विद्यार्थियों, जो स्टूडेंट रीट एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट यहाँ पर क्लास को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आज हम देखने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर 2। कौन सा देखने वाले हैं? तो मॉडल टेस्ट पेपर 2 देखने वाले हैं, जहाँ पर 30 क्वेश्चन को मैं सोल्व करवाने वाला हूँ। इन 30 क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और लास्ट तक क्लास को देखने के बाद आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन हूबहू राइट हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका स्कोर पता चल जाएगा कि आपने कैसी तैयारी की है, किस प्रकार से तैयारी की है और कहाँ से कैसे क्वेश्चन बैठने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये मॉडल पेपर, जो कि आपका रामबाण साबित होने वाला ये मॉडल पेपर रहेगा। लगभग हम इसी प्रकार 10 मॉडल पेपर को सोल्व करेंगे और 10 ही मॉडल पेपर को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। और साथ ही दोस्तों, आप लोगों को अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका परिवार है दोस्तों और आपका परिवार को आपको सपोर्ट ही करना है, आपको भी सपोर्ट करना है, ताकि ये परिवार धीरे धीरे आगे बढ़े और जैसे जैसे बड़ा होगा आपके भाई बहन को भी इसी प्रकार टेस्ट मॉडल पेपर करवा के उनको रीट या बीएसटी किसी भी कंपटीशन में उनको फतेह दिलाएंगे और इस बार रीट को पेपर की खोपड़ी में सेट करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मॉडल पेपर। और मैं हूँ आशीष मीना, जो कि आपके यहाँ पर शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका छोटा भाई, आप जो भी मानते हो, आप सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतर तरीके से पढ़ेंगे इस 30 क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आज का पहला क्वेश्चन क्या कहने वाला है और इसका क्या जवाब रहेगा, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। अभिवर्ती का अभिप्राय दोस्तों, अभिवर्ती का अभिप्राय क्या है? क्या कौशल में होने वाली वृद्धि, गुणात्मक परिवर्तन दोस्तों, या जीवन प्रत्यय चलने वाली प्रक्रिया है, या प्रक्रियात्मक परिवर्तन है? बताओ भाई क्या रहने वाला है यहाँ पर, आपका जवाब क्या रहेगा कि अभिवर्ती का अभिप्राय क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अभिवर्ती में जो परिवर्तन होते हैं, जैसे आप कहोगे कि जो अभिवर्ती में आपके वजन या ऊंचाई या बढ़ना, ऊंचाई बढ़ना, अभिवर्ती में विकास होना, समझाना, ये सभी। लेकिन अभिवर्ती जो आपका करेक्ट जवाब क्या रहेगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। अभिवर्ती एक समय के बाद रुक जाती है, बिल्कुल सही दोस्तों, अभिवर्ती एक समय के बाद रुक जाती है, इस बात को आप याद रखिएगा। और साथ ही जब विकास या सतत प्रक्रिया हो तो जीवन भर चलती रहती है, ये जीवन भर चलने वाली होने वाली है। तो बिल्कुल ये बात तो सही है। तो इनका जवाब क्या जाएगा दोस्तों कि अभिवर्ती का अभिप्राय कौशल दोस्तों, कौशलों में होने वाले परिवर्तन दोस्तों, कौन सा कौशल में होने वाले परिवर्तन को कहा जाएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब रहेगा, ठीक है ना। जो स्टूडेंट यहाँ पर ए बता रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का एकदम राइट और सटीक आंसर रहेगा, टकाटक वेल पैड जवाब हो जाएगा। वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके फोन की स्क्रीन पर रहने वाला दोस्तों, गजब और शानदार तरीके से देखने वाले क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके बीच में आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है दोस्तों कि व्यक्ति के समान दोस्तों, व्यक्ति के सामने आने वाली घटनाओं या परिस्थितियों को बौद्धिक बौद्धिक एवं सूचनाओं में सकीम से हो सकीम को सही ढंग से व्यवस्थित करने वाला प्राय प्रयास कहलाता दोस्तों। क्या कहलाता है यहाँ पर? आपका स्कीमा कहलाता है, या आत्मीस्त्रीकरण कहलाता है दोस्तों, या समोतन कहलाता है, या संगठन कहलाता है? बताओगा क्या जवाब हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। तो सर क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा आपका संगठन कहला जाएगा। क्या कहा जाएगा? तो सर संगठन कहा जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर क्या जवाब रहेगा दोस्तों? डी ऑप्शन इस राइट जवाब हो जाएगा। वेरी नाइस, बिल्कुल शानदार तरीके से आपका डी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी देख लीजिएगा और बिल्कुल बेहतर तरीके से देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने दोस्तों हींग की दुविधा पर भी अध्ययन किया था दोस्तों, अध्ययन किया था। बताओ जल्दी से, किसने हींग की दुविधाओं पर भी अध्ययन किया था? हींग की दुविधाओं पर दोस्तों अध्ययन करने वाला कौन था? आपका बांडुरा, कोलबर्ग, या दोस्तों वाइगोस्की, या एरिक्सन दोस्तों, या अनुप्रम प्रश्न। बताओ क्या जवाब होने वाला आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब क्या रहेगा दोस्तों? इनमें से किसने हींग की दुविधा पर करने वाला था? वो था आपका कोलबर्ग। कौन था? कोलबर्ग ने दोस्तों हींग के ऊपर आपका क्या किया था? अध्ययन किया था। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल इज राइट आंसर हो जाएगा। वेरी नाइस, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, बी विल इज करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल एकदम टकाटक शानदार वेल प्लेट। सभी साथियों से एक बार निवेदन है कि इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली रहेगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका दोस्तों, सिग्मंड फ्राइड के बारे में पूछा गया है कि सिग्मंड फ्राइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रथम अवस्था को समावधि है। बताओ भाई समावधि है कौन सी हो जाएगी आपकी? जन्म से 6 माह तक, जन्म से 3 माह तक, जन्म से 18 माह तक, या 2 वर्ष से 5 वर्ष? बताओ भाई क्या जवाब रहेगा? बिल्कुल सटीक आंसर है और एकदम टकाटक वाला क्वेश्चन है। क्या जवाब होने वाला है? बिल्कुल इंपोर्टेंट लगा दीजिएगा, वीआईपी क्वेश्चन हो जाएगा। सर यहाँ पर आपका पूछा गया है कि सिग्मंड फ्राइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रथम अवस्था को क्या जवाब हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका
जन्म से 18 माह कितने में दोस्तों, जन्म से 18 माह के जो जो अवस्था होती है उसी के अंदर दोस्तों क्या कहा जाता है, मनोलैंगिक कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। जवाब हो जाएगा सी विल इज करेक्ट आंसर, सी विल इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल विकास के क्षेत्र में शामिल नहीं है दोस्तों, शामिल नहीं पूछा गया, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, नहीं पूछा गया दोस्तों। बाल विकास की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। बताओ भाई चलिए, अरे कौन सी नदी को वागड़ व कांटल की गंगा कहा जाता है, तो माही नदी को किसको, माही को कहा जाएगा, कांटल और दोस्तों कांटल और वागड़ की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बताओ भाई। राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है दोस्तों जो यहाँ पर 2 बार काटती है, किसको 2 बार काटती है, तो दोस्तों कौन से जिले को 2 बार काटती है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा माही नदी को, किसको, माही नदी को दोस्तों कर्क रेखा 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है, 2 बार, 2 बार काटती है। ऑप्शन नंबर बी इज सी इज राइट आंसर, सी फॉर क्यूट क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ दोस्तों, लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता दोस्तों। चलिए लूनी नदी का जो पानी है दोस्तों वो उद्गम से तो एकदम मीठा पानी होता है, और जो दोस्तों ये बीच में जाते जाते खारी हो जाती है, तो दोस्तों बता दीजिएगा कि कौन से स्थान पर लूनी नदी खारी होती है, तो वो हो जाएगा आपका बालोतरा। कहाँ पर दोस्तों, बालोतरा पर दोस्तों ये नदी खारी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी। इसी नदी के किनारे दोस्तों मणिनाथ जी का मंदिर किसका है, मणिनाथ जी का मंदिर स्थित है तिलवाड़ा बालोतरा में। नेक्स्ट आगे बढ़े भाई चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान की किस नदी को रूडित नदी कहा जाता है, बताओ भाई चलिए। राजस्थान की कौन सी नदी को दोस्तों रूडित नदी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रूडित नदी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, रूडित नदी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूडित नदी। चलिए रूडित नदी हो जाएगी बाण गंगा दोस्तों, कौन सी हो जाएगी भाई, बाण गंगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है दोस्तों, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ नदी दे रखी है, दूसरी तरफ दोस्तों दे रखा है यहाँ पर उत्पत्ति स्थान दोस्तों, यहाँ पर जहाँ से उत्पन्न होती है वो स्थान दे रखा है, और एक तरफ दोस्तों नदी दे रखी है। तो बताओ भाई सोम नदी कहाँ से निकलती है, बिसे मेड़ा, बिल्कुल बिसो मेड़ा की पहाड़ी से निकलती है, सही बात है। जाखम दोस्तों सोटी सादरी से, बाण गंगा दोस्तों सेवर की पहाड़ी से, रूपारेल ऊपर दोस्तों, अरे बाण गंगा सेवर की पहाड़ी से नहीं निकलती। ऑप्शन नंबर सी, सी आपका गलत दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है, बताओ भाई। स्थानीय भाषा में दोस्तों वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है, ये आप लोगों को कमेंट करना है। जल्दी से कमेंट करके बता दो मेरे शेयर से न्यू, और क्लास को लाइक कर दो भाई, जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है ना। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बनास। किसको कहा जाएगा, बनास को। ऑप्शन नंबर बी। सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर बनास बता रहे मेरे लाडले और मेरे सेव सैन्यों, सभी का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए किस नदी का निर्माण 1891 से 92 के दौरान अकाल राहत कार्य के तहत करवाया गया था, बताओ भाई। कौन सी झील का निर्माण दोस्तों 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्य के अंतर्गत करवाया गया था। वेरी नाइस क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट बता दीजिएगा मेरे लाडलो, मेरे शेयर से न्यू, जल्दी से शेयर कर दो क्लास को, ठीक है ना। राजसमंद झील नहीं होगा बाबूरा, फतेह सागर झील कौन सी हो जाएगी, और फायर सागर, बिल्कुल दोस्तों फायर सागर हो जाएगी ना, अरे फायर सागर हो जाएगी। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर सी, सी को लॉक कर दो दोस्तों, सी यानी फायर सागर जो झील है दोस्तों उसका अकाल राहत इसका निर्माण करवाया था 1891 से 92 के बीच में करवाया था, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ो चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे लाडो, मेरे शेर से न्यू, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी मिट्टी पानी की कृत्रिम झील है, बताओ मेरे लाडो। चलिए वेरी इजी क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका आंसर, और जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया गलत तो वो तो ऑनलाइन मुर्गा बन जाओ भाई। चलिए ऑनलाइन मुर्गा बनने के लिए तैयार हो जाओगा मेरे शेर से न्यू, बता दो। सबसे लंबी दोस्तों सबसे कृत्रिम झील हो जाएगी आपकी जयसमंद झील, जो कि कहाँ पे स्थित है, सलूम्बर में। कहाँ पर अब वर्तमान में बोले तो मेरे लाडो सलूम्बर में स्थित है, सभी को याद रखना है, कोई भी कंजूसाई नहीं करेगा याद करने में, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए अन्ना सागर झील का निर्माण किसने द्वारा करवाया था, बताओ भाई। अन्ना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, अन्ना जी चौहान द्वारा, पृथ्वीराज चौहान द्वारा, शाहजहां द्वारा दोस्तों, या जहांगीर। अन्ना सागर बोले तो अजमेर में, कहाँ पर बाबू, अजमेर में, ठीक है ना, अजमेर में।
आपका हो जाएगा अन्ना सागर अजमेर में। तो बता दो जल्दी से, अजमेर में स्थित है तो आपका अन्ना जी ने किसने करवाया था? अन्ना जी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तुर्कों के खून को दोस्तों, तुर्कों के खून को सफाई करने के लिए भारत ने दोस्तों बाड़ी नदी का पानी रोक के अन्ना सागर का निर्माण करवाया था अजमेर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते चलिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नक्की झील अवस्थित है, बताओ मेरे लाडो। चलिए वेरी इजी क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट बताएंगे दोस्तों कि नक्की झील कहाँ पे स्थित है। माउंट आबू में, उदयपुर में, राजसमंद में, उदय अजमेर में, बताओ। चलिए नक्की झील जिसे दोस्तों राजस्थान की, जिसे मेरा लाडो राजस्थान की सबसे ऊंची झील कहा जाता है। सबसे सबसे ऊंची झील है प्यारे साथियों। और ये प्यारे साथियों कहाँ पर है? तो माउंट आबू में स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों वालर नृत्य किया जाता है। वालर वालर नृत्य किया जाता है, जो कि आपके किसके द्वारा किया जाता है? ग्रासियों के द्वारा किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ो। चलिए पिछोला झील का निर्माण किस शासन के काल में हुआ था, बताओ दोस्तों। चलिए अरे पिछोला झील कहाँ पर हो जाएगा? जिलों की नगरी। और जिलों की नगरी दोस्तों, पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। महाराणा लाखा ने दोस्तों, राणा सांगा ने, राव सुंडा ने, बताओ। चलिए सभी स्टूडेंट यहाँ पर बताएंगे दोस्तों पिछोला जेल का निर्माण। अरे पिछोला का निर्माण तो आपको पता ही होगा, मतलब लाखा के शासनकाल में, लाखा के शासनकाल में विश्व भंडारे ने करवाया था मेरे लाड़ो। और लाखा इतना लकी था दोस्तों कि इसी के शासनकाल में जावर में चांदी की खान मिली थी। कौन सी? चांदी की खान मिली थी। तो आपको याद रखना है पिछोला तो किसने बनाया था? लख ने बनाया था, लाखा भंडारा ने। नेक्स्ट आगे बढ़ो। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लोनी बेसिन में स्थित है, बताओ भाई। लोनी बेसिन में स्थित कौन सी खारे पानी की झील है? नक्की झील, सिलिसिट झील दोस्तों, तलवाड़ा झील, बांसभद्रा झील, बताओ मेरे लाडो, मेरे शेर से न्यूज जल्दी से बता दो, ठीक है ना। चलिए क्या बात है, सभी स्टूडेंट का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दो, दिल गार्डन गार्डन कर दो, धुआं धुआं कर दो, ठीक है ना। खारे पानी की झील पूछा गया है, खारे पानी की झील कौन सी बेसिन हो जाएगी? तो पंचतंत्रा हो जाएगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी पशुभद्रा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ो भाई। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मेजाबाद निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चलिए मेजाबाद दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जोधपुर, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा। चलिए लॉक करो भाई जल्दी से, लॉक करके सभी को बंगाल की खाड़ी में डाल दो मेरे लाड़ दो, मेरे शेर से नहीं हो। मेजाबाद कहाँ पे स्थित हो? तो आपका हो जाएगा मेजाबाद भीलवाड़ा में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। राणा प्रताप दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? चलिए लॉक करो जल्दी से। अरे राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? राजसमंद में, कोटा में, चित्तौड़ में, कोटोक में, बताओ। चलिए आंसर बताओ सभी साथी। यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाँ चलिए लॉक करो ऑप्शन नंबर सी को, चित्तौड़ हो जाएगा ना, बिल्कुल चित्तौड़ हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ो भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ताल सापर झील स्थित है? चलिए ताल सापर झील दोस्तों, ताल सापर झील कहाँ पे स्थित है? शुरू में, उदयपुर में, भरतपुर में, अलवर में। ताल सापर कहाँ पे स्थित दोस्तों? मृग संरक्षण के लिए जाना जाता है, आपका काले हिरण के लिए प्रसिद्ध आपका। चलिए ताल सापर अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताल सापर अभ्यारण्य शुरू में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? शुरू में, सभी को पता है शुरू में स्थित है, बिच्छा बच्चा जानता है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाल समद, बाल समद और कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चलिए बाल समद दोस्तों और कायलाना झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? कमेंट बॉक्स में छाप लो भाई जल्दी से, ठीक है ना। चलिए कायलाना और दोस्तों बाल समद, कायलाना और बाल समद दोस्तों जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो जोधपुर इज राइट आंसर होगा भाई। जोधपुर में कायलाना और दोस्तों बाल समद झील स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गेप सागर झील कौन से शहर में स्थित है? बताओ भाई। गेप सागर शहर में स्थित है, कौन से शहर में गेप सागर दोस्तों? अजमेर में है, माउंट आबू में, डूंगरपुर में, अलवर में। गेप सागर कहाँ है दोस्तों? जहाँ पर कालीबाई का चबूतरा बना हुआ है। रास्तापाल हत्याकांड आपने सुना होगा। और दोस्तों इसका संबंध हो जाएगा गेप सागर, और जो गेप सागर है वो डूंगरपुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर क्यूट क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ो। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके फोन के स्क्रीन पर कि राजस्थान की किस झील को रामसर दोस्तों, रामसर आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया गया? बताओ भाई कौन से झील को दोस्तों रामसर आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया गया है? वेरी नाइस क्वेश्चन है स्टूडेंट, बता दो भाई। कायलाना झील, पिछोला झील, फायस दोस्तों सांबर झील या फायर सागर झील, बताओ। चलिए कौन सी झील को दोस्तों अर्ध सागर दोस्तों रामसर साइट में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सांबर, सांबर को जोड़ा गया दोस्तों, ठीक है ना।
सभी को पता है सांबर। नेक्स्ट आगे बढ़ो चलिए। राजस्थान में सबसे लंबा बांध है, बताओ भाई राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा? राणा प्रताप सागर, दोस्तों माही बजाज सागर, कोटा बिराड़, बीसलपुर। चलिए बोले तो राजस्थान बोला गया मेरे शेर सैनियों, और राजस्थान में सबसे बड़ा हो जाएगा मेरे लाडो मेरे शेर सैनियों माही बजाज सागर, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका बी फॉर बॉय इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ो चलिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस नदी पर बिशलपुर बांध अवस्थित है? अरे बाबूड़ा, बिशलपुर बांध कौन सी नदी के ऊपर है और बिशलपुर बांध कहाँ पर है? तो बोले तो टोंक में है सर। कहाँ पर है? टोंक में है सर, बिल्कुल आपको पता है टोंक में बना हुआ है, और यह हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बनास नदी के ऊपर। बनास नदी के ऊपर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, जवाई बांध किस जिले में स्थित है? बताओ भाई। अरे जवाई बांध कौन से जिले में स्थित है? जालौर में, जयपुर में, उदयपाली में, अजमेर में। बताओ चलिए। वेरी नाइस क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है दोस्तों। इतना सरल क्वेश्चन है, किसी स्टूडेंट का यहाँ पर गलत होना ही नहीं चाहिए भाई। अरे कैसे गलत होगा? ऐसे इतने सरल क्वेश्चन तो गलत थोड़ी नहीं होंगे। बिल्कुल आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, पाली में हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ो चलिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? कौन सा सुमिलित नहीं पूछा गया, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ दो भाई। कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो आप कहोगे दोस्तों बोराड़ दोस्तों, बांकड़ा नागल दोस्तों, बांकड़ा नागल परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा से, संबल परियोजना दोस्तों राजस्थान मध्य प्रदेश से, माही बजाज सागर गुजरात राजस्थान और गुजरात दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर दोस्तों राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये आपका गलत है दोस्तों। इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं बाबूड़ा। अरे इंदिरा गांधी का उत्तर प्रदेश से क्या लेना देना है दोस्तों? पंजाब के साथ इसका लेना देना है, लेकिन उत्तर प्रदेश यूपी के साथ कोई लेना देना कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जाकम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? चलिए जाकम बहुउद्देशीय परियोजना दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, ये पूछा गया जाकम। चलिए 1 घंटा भी नहीं हुआ दोस्तों, आपने 263 क्वेश्चन करवा दिए मैंने। राजस्थान के बहुउद्देशीय परियोजना पूछा गया है जाकम परियोजना दोस्तों। अरे जाखम कहाँ पर हो जाएगा? झाकम बाबूड़ा, तो आपका हो जाएगा झाकम बहुउद्देशीय प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ो चलिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ स्थित है? बताओ भाई राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी कहाँ पर स्थित है? कुब्बड़ पट्टी, लॉक कर दो टंकी की सोट के साथ, लाग लगा दो भाई। चलिए कि रक्त होश दोस्तों, कि रक्त बहार श्रृंगार करो खामोश यहाँ तलवार नहीं, कि रक्त बहार श्रृंगार करो खामोश यहाँ तलवार नहीं, और ये धरती है महाराणा की, हार हमें स्वीकार नहीं दोस्तों, हार हमें कतई स्वीकार नहीं है, हम जीत बिल्कुल दिखाएंगे। और राजस्थान में कोबल पट्टी तो नागौर और अजमेर में हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले में पालीवा ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि को कहा जाता? बताओ भाई। अरे जैसलमेर में मेरे लाडो मेरे शेर सैनियों, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा दोस्तों जो परंपरागत जल संरक्षण विधि थी वो थी आपकी कौन सी? हाँ खड़ीन हो जाएगी ना, बिल्कुल खड़ीन। खड़ीन दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर भाई। चलिए बी को लॉक कर दो, बी फॉर बुतनी का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संग्रहण तकनीकी बताओ भाई। राजस्थान की दोस्तों, राजस्थान की बोले तो बाबूड़ा, राजस्थान की मरुस्थल थार की मरुस्थल दोस्तों परंपरागत विधि पहुंचा गया, ठीक है ना। थार की तो यहाँ पर हो जाएगा टाका, टाका में पानी इकट्ठा करके जल संरक्षण किया जाता था यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ो भाई। चलिए सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना लंबाई कितनी है? बताओ चलिए। हाँ जी, हाँ हाँ बोलो। मैं उनका भाई हूँ। चलिए बताओ दोस्तों, जल्दी से बता दीजिएगा आंसर यहाँ पर आपका क्या आंसर रहने वाला है कि सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना राजस्थान की कौन सी जिले से होकर गुजरती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो सोम कमला अम्बा है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका कहाँ पर? उदयपुर और डूंगरपुर हो जाएगा, ठीक है ना। उदयपुर और डूंगरपुर हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। शानदार, वेल प्लेड आंसर। ऑप्शन नंबर आपका ए फॉर एप्पल इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि दोस्तों सावन बांधवो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। चलिए सावन बांधवो पूछा, ठीक है ना बाबूड़ा। अरे मेरे लाडो मेरे शेर शेरनियों, सावन बांधवो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले से होकर गुजरती है। बूंदी, उदयपुर, कोटा, जोधपुर। चलिए भाई बताओ भाई। अरे मेरे लाडो मेरे शेर शेरनियों लगा दो स्टार भाई। अरे जिबड़ा क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। वेरी नाइस क्वेश्चन है कि दोस्तों सावन बांधवो बोले तो आपका तो कोटा हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा भाई। अरे कोटा जिले में दोस्तों सावन बांधवो सिंचाई परियोजना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका दोस्तों कि जून जुलाई माह में कौन से जिले में दोस्तों सर्वाधिक धूल भरी आंधी चलती है। बताओ भाई। चलिए अरे जून और जुलाई में कौन से जिले में दोस्तों सर्वाधिक धूल भरी आंधी चलती है। दोस्तों बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, श्री गंगानगर में। बताओ मेरे लाडो मेरे शेर सैन्यों, लॉक कर दो भाई जल्दी से शानदार तरीके से। अरे 27 दिन तक दोस्तों, लगभग 1 महीना तक दोस्तों यहाँ पर धुआंधार तरीके से आंधी चलती है। और यहाँ की दोस्तों पत्नियां तो सोच लो मेरे लाडो मेरे शेर सैन्यों, घबरा जाती होगी, घर में झाड़ा निकाल निकाल के सफाई कर करके थक जाती होंगी दोस्तों। इतना खतरनाक वाला धुआं होता है, ठीक है ना यहाँ पर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो श्री गंगानगर हो जाएगा, ठीक है ना। श्री गंगानगर में दोस्तों इतनी धूल भरी आंधी चलती है, शीतकाल में होता है दोस्तों, ऐसा सर्वाधिक होता है, ठीक है ना। जून महीने में, जून और जुलाई में सर्वाधिक गर्मियों में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। राजस्थान में समवर्षा रेखा का मान किस दिशा की ओर कम होता है। बताओ भाई। अरे कौन सी दिशा की ओर कम होता है, पूछा गया है कम होता है, ठीक है ना। ध्यान से पढ़ दो क्वेश्चन को। तो सब याद दोस्तों सबसे कम होने वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में दोस्तों समवर्षा रेखा का मान दोस्तों कम होता है, तो वो होता है दक्षिण पक्ष दोस्तों, दक्षिण पूर्व से उत्तर दक्षिण की ओर होता है, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी फॉर बुतनी का करेक्ट आंसर हर एक विद्यार्थी का एकदम सही आंसर दिया। और आप सभी का स्वागत है, जितने स्टूडेंट जुड़े हैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और मैं दावा करता हूं दोस्तों कि इस क्लास से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। बताओ भाई। राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली समरेखा हो जाएगी आपकी 50 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर है आपका ए करेक्ट आंसर। एप और एप्पल को लॉक कर दो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी फसल मावट से लंबावित होती है। दोस्तों अरे मावट से लंबावित नहीं होती दोस्तों, लाभ कोई नहीं होता है। मावट होता है दोस्तों तो गेहूं को लाभ होता है। किसको होता है भाई। अरे गेहूं को लाभ होता है। और नहीं पूछा गया तो आपका गेहूं को तो होता है सर, चने को भी होता है, सरसों को भी होता है, लेकिन कपास को नहीं होता बाबू। कपास को कोई लाभ नहीं होता। तो उसमें आपका डी करेक्ट आंसर कर दो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, मजे के साथ पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि राजस्थान में मध्यकाली मिट्टी दोस्तों विस्तार की प्रदेश है। बताओ भाई। राजस्थान में दोस्तों मिट्टी दोस्तों काली मिट्टी पूछा गया, ठीक है ना। तो काली मिट्टी का जो विस्तार है मेरे लाडो वो हाड़ौती प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले के समूह में दोस्तों कसारी मिट्टी पाई जाती है। बताओ भाई। कसारी मिट्टी बोला है, कौन सी दोस्तों कसारी मिट्टी। कसारी मृदा दोस्तों बीकानेर, जैसलमेर, नहींसर, भरतपुर, धौलपुर, या दोस्तों कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। कसारी मिट्टी हो जाएगी तो आपका हो जाएगा डूंगरपुर और दोस्तों धौलपुर और भरतपुर हो जाएगा, ठीक है ना। धौलपुर और दोस्तों भरतपुर और धौलपुर ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर, जहां पर कसारी मिट्टी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला दोस्तों, सबसे कम वन कौन से जिले में स्थित है। सबसे कम वन पूछा गया। वेरी इजी क्वेश्चन है भाई, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी फनी क्वेश्चन आ चुका है। सभी विद्यार्थी बताएंगे यहाँ पर, मेरे लाडो, मेरे सैन्यों, मेरे बेगम, सभी स्टूडेंट बताएंगे यहाँ पर दोस्तों। और जितने साथी यहाँ पर क्लास को लाइक नहीं कर रहे ना, उनकी तो बेगम की कसम है। लाडो मेरे शेर सैन्यों, जल्दी से लॉक कर दो भाई, जल्दी से यहाँ पर क्लास को शेयर करो और एक बार क्लास को लाइक भी कर दो, ठीक है ना। राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला हो जाएगा आपका शुरू में सबसे कम हो जाएगा, एकदम शुष्क जिला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो भाई। हाड़ौती प्रदेश की मृदा दोस्तों, हाड़ौती प्रदेश की मृदा किस प्रकार की है। लगा दो स्टार भाई। हाड़ौती प्रदेश की मृदा किस प्रकार की दोस्तों। एन 70 सोल हो जाएगी, या दोस्तों एंटी सोल हो जाएगी दोस्तों, या वर्टी सोल हो जाएगी, या इन दोस्तों अल्पी सोल हो जाएगी। बताओ भाई। चलिए यहाँ पर पूछा गया दोस्तों तो आपका वर्टी सोल मृदा होती है दोस्तों, जो हाड़ौती प्रदेश में। काली मृदा आपको पता है जहाँ पर कपास होते हैं सर्वाधिक, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? बताओ भाई, स्वयं जुताई का गुण कौन सी मिट्टी में पाया जाता है? वेरी नाइस क्वेश्चन है दोस्तों। काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, शुष्क मिट्टी में दोस्तों, या लेटेराइट मिट्टी में? बताओ, लाड़ दो, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। चलिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल को लॉक कर दो साथियों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका दोस्तों, काजरी। दोस्तों काजरी का पूरा नाम क्या है? वेरी नाइस क्वेश्चन, लगा दो स्टार भाई, इस क्वेश्चन के ऊपर तो लगा दो स्टार। और जो सबसे पहले बताएगा उसी को 10 रुपए का इनाम मिलेगा भाई। अरे 10 रुपए जिसको जीतना है वो जल्दी से आंसर बता दो कि कसारी मिट्टी का पूरा नाम क्या है दोस्तों। चलिए, अरे काजरी दोस्तों, काजरी का पूरा नाम, काजरी का पूरा नाम बोले तो दोस्तों सेंटर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा। आप लोग क्या बता रहे हो यहाँ? बस सभी का गलत आ रहा भाई, किसी का भी करेक्ट आंसर नहीं आ रहा दोस्तों। आ जाएगा सेंटर एरिड दोस्तों जोन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बस सी। किसी विद्यार्थी ने यहाँ पर सी नहीं बताया, तो चलिए 10 रुपये अपने हो गए भाई, 10 रुपये अपने हो गए, बच गए। तुम लोगों ने तो बिल्कुल आंसर नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में किस प्रकार का प्रतिवर्ष दोस्तों, प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष मेला महोत्सव लगता है? 12 सितंबर को महोत्सव मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? लगा दो भाई, यहाँ पर लगता है आपका खेजल्दी जोधपुर में, ऑप्शन नंबर बी। अरे जोधपुर को लपड़ो लागे ना सर, बिल्कुल जोधपुर को लपड़ो बनो भारी पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे लाड़ो, दोस्तों वन विभाग रिपोर्ट 2010 2020-21 अनुसार वन क्षेत्र में सर्वोत्तम 2 जिले बताओ भाई। चलिए, सर्वोत्तम 2 जिले बताने हैं जहाँ पर सर्वाधिक वन है बाबूड़ा। तो चलिए, बिल्कुल कौन बताता भाई? सर्वाधिक 2 जिले उदयपुर और अलवर हो जाएगा भाई। उदयपुर अलवर जिले में दोस्तों सर्वाधिक हो जाएगा 2020-21 में, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में भीड़ स्थानीय नाम है, बताओ भाई, भीड़ स्थानीय नाम क्या हो जाएगा? राजस्थान में भीड़